ट्रूली सोशियोलॉजी विद डॉक्टर रीना भारती। इस वीडियो में हम संदर्भ समूह के बारे में जानेंगे। विस्तार में जाने से पूर्व आइए कुछ वीडियो क्लिप्स देखते हैं। क्या बनने की चाहत है? आईएएस बनना चाहते हैं। मुझको पायलट बनना है, यूनिफॉर्म पहनना है। मुझको पायलट बनना है, यूनिफॉर्म पहनना है। ऐसे प्लेन उड़ाऊंगी, सबसे आगे जाऊंगी। मुझको पायलट बनना है, यूनिफॉर्म पहनना है। मुझको डॉक्टर बनना है, लैब कोट पहनना है। मुझको डॉक्टर बनना है, लैब कोट पहनना है। वायरस को भगाऊंगा, सेहतमंद बनाऊंगा। मुझको डॉक्टर बनना है, लैब कोट पहनना है। मुझको पायलट बनना है, यूनिफॉर्म पहनना है। मुझको डॉक्टर बनना है, लैब कोट पहनना है। हमने देखा कि ये सभी वीडियो क्लिप्स व्यक्ति की आकांक्षा को प्रदर्शित कर रहे हैं। जीवन में हम जो कुछ भी बनने की चाहत रखते हैं, उसी के अनुरूप हम परिश्रम तथा व्यवहार भी करते हैं। हमें अभिप्रेरित करने वाला यही समूह समाजशास्त्र में संदर्भ समूह कहलाता है। संदर्भ समूह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1942 ईस्वी में हर्बर्ट हाइमन ने अपने लेख द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में की। स्कूली बच्चों के अध्ययन के दौरान उन्होंने पाया कि निम्न वर्ग के छात्र उच्च वर्ग के छात्रों की जीवन शैली के अनुरूप व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि उनकी हैसियत एवं स्वयं की स्थिति के मूल्यांकन के पश्चात वो पाते हैं कि उनमें उच्च वर्ग के छात्रों की तरह बनने की लालसा है, तथा वे स्वयं के व्यवहार को उनके अनुरूप कर उनकी तरह दिखने अथवा होने का प्रयास करते हैं, जिसे हाइमन ने संदर्भ समूह की संज्ञा दी। हाइमन के पश्चात संदर्भ समूह के विकास में मनोवैज्ञानिक मुजफ्फर शेरिफ तथा टी न्यूकॉम्ब तथा समाजशास्त्री आर के मर्टन, आर टर्नर तथा ए जे स्टाउफर आदि का प्रमुख योगदान है। मानव का स्वभाव है कि वह सदैव उत्कृष्टता की ओर अग्रसर होता है, अतः उसके व्यक्तित्व के विकास में स्वयं से श्रेष्ठ, चाहे वह उसकी सदस्यता समूह हो अथवा गैर सदस्यता समूह, के व्यवहार का अनुसरण करता है, ताकि उसे भी उस समूह की सदस्यता वर्तमान अथवा भविष्य में प्राप्त हो सके। एक अन्य प्रकार से समझते हैं। माना कि कोई दो समूह X तथा Y हैं, जिसमें समूह X के सदस्य समूह Y के सदस्यों को अपना आदर्श अथवा भूमिका प्रारूप या रोल मॉडल मानते हैं, तथा उनके मूल्यों, प्रतिमानों, विचारों, नियमों तथा जीवन शैली आदि से अत्यंत प्रभावित होते हैं। या यूं कहें, समूह Y उनकी आकांक्षा के रूप में विद्यमान होती है, तब समूह X के सदस्य के लिए समूह Y संदर्भ समूह कहलाती है। संदर्भ समूह के निर्माण के दो आधार हैं। पहला आकांक्षा या एस्पियर्स तथा दूसरा सापेक्षिक वंचना या रिलेटिव डेप्रिवेशन, अर्थात जब तक व्यक्ति की अभिलाषा जागृत न हो तथा एक दूसरे के प्रति श्रेष्ठता तथा हीनता का भाव न हो, या यूं कहें कि अगर व्यक्ति अथवा समूह स्वयं को दूसरे समूह से तुच्छ न महसूस करे, तब तक संदर्भ समूह की परिकल्पना निरर्थक है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति अथवा समूह संदर्भ समूह तभी चुनता है जब उक्त समूह से स्वयं को दीन समझने के साथ साथ उसकी सदस्यता प्राप्त करने की इच्छा भी रखता है। आर के मर्टन तथा रोस्सी ने संदर्भ समूह का विस्तृत अध्ययन किया। अमेरिकी समाजशास्त्री आर के मर्टन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर 1949 में इस सिद्धांत को विस्तार से समझाया है। अगले वीडियो में हम सापेक्षिक वंचना को विस्तार से जानेंगे। साथ ही संदर्भ समूह की विशेषताओं और प्रकार की भी चर्चा करेंगे।
फिलहाल वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तथा आभार।